क्या एक इंस्टाग्राम वीडियो दिल्ली की सियासत में हलचल मचा सकता है? क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक आंदोलन अब सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब मांगने वाला है? और क्या करोड़ों फॉलोअर्स का दावा करने वाला एक डिजिटल अभियान वास्तव में देश के लाखों छात्रों की आवाज बन चुका है? इन सवालों ने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी है। वजह है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, जिन्होंने ऐलान किया कि वो 6 जून को भारत लौटेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी उस गुस्से, निराशा और बेचैनी की भी है जो पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर देश के लाखों छात्रों के बीच देखने को मिली है। जब कोई छात्र वर्षों तक मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, अपने सपनों को एक परीक्षा से जोड़ देता है और फिर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं, तब सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती बल्कि भरोसा भी टूटता है। और जब भरोसा टूटता है तब सवाल पैदा होते हैं। यही सवाल अब एक बार फिर देश के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। अभिजीत दिपके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो 6 जून को भारत वापस आ रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों, छात्रों और युवाओं से अपील की कि वो उनके साथ खड़े हों, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत संचालित किया जाएगा। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों और कथित गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और इसी उद्देश्य से वो दिल्ली आ रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब छात्र सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने तक सीमित न रहे, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात भी सामने रखें। उन्होंने कहा कि अगर लाखों लोग एक साथ अपनी आवाज उठाएंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। यही संदेश उन्होंने अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों से कहा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे और उसके बाद संसद मार्ग थाने जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अभिजीत दिपके दिल्ली आ रहे हैं। बड़ा सवाल आखिर ये है कि ऐसा क्या हुआ कि एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर या डिजिटल एक्टिविस्ट को ये कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। इसके पीछे वो नाराजगी है जो परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर समय समय पर सामने आती रहती है। विभिन्न परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक के आरोपों और प्रशासनिक खामियों को लेकर छात्रों के बीच लगातार चर्चा होती रही है। कई बार छात्रों ने प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया अभियान चलाए और अपनी शिकायतें सार्वजनिक मंचों पर रखी। अभिजीत दिपके का दावा है कि लाखों छात्र इस मुद्दे पर उनके साथ हैं। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किए बिना छात्रों का भरोसा वापस नहीं जीता जा सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रही ऑनलाइन याचिका को बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला है। हालांकि इन दावों की वास्तविक ताकत का अंदाजा 6 जून को ही लगाया जा सकेगा, जब ये स्पष्ट होगा कि ऑनलाइन समर्थन वास्तविक भागीदारी में कितना बदलता है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम पहली बार सुनने वालों को अजीब लग सकता है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में ये नाम काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ। इंटरनेट पर मीम संस्कृति, व्यंग और युवाओं की भाषा में बात करने की वजह से इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यही वजह है कि इंस्टाग्राम पर इसके करोड़ों फॉलोअर्स बताए जाते हैं और इसके कंटेंट को लाखों लोग देखते हैं और साझा करते हैं। लेकिन अब चुनौती डिजिटल लोकप्रियता को वास्तविक सामाजिक प्रभाव में बदलने की है। भारतीय राजनीति और सामाजिक आंदोलनों का इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। सोशल मीडिया किसी मुद्दे को चर्चा का विषय बना सकता है, लेकिन किसी आंदोलन की असली ताकत जमीन पर दिखाई देती है। इतिहास में कई ऐसे आंदोलन हुए जो सोशल मीडिया पर बहुत बड़े दिखे, लेकिन जब वास्तविक भागीदारी की बात आई तो वो कमजोर पड़ गए। वहीं कुछ आंदोलन ऐसे भी रहे जो डिजिटल दुनिया से निकलकर वास्तविक परिवर्तन का कारण बने। इसलिए अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि 6 जून का दिन किस दिशा में जाता है। अपने वीडियो संदेश में अभिजीत दिपके ने यह भी कहा कि उनके कुछ दोस्तों और परिवार के लोगों को आशंका है कि दिल्ली पहुंचने पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भारतीय लोकतंत्र और संविधान पर पूरा भरोसा है। उन्होंने दोहराया कि उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार का टकराव पैदा करना नहीं है। उनका कहना है कि वो सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। यहीं से ये पूरा मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक तरफ लाखों छात्रों की भावनाएं, दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की अपनी प्रक्रिया है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन साथ ही कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि 6 जून को प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह संभालता है। इस पूरे मुद्दे का एक और दूसरा पहलू भी है।
कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी मंत्री का इस्तीफा देने भर से शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित है या फिर इसके पीछे कहीं अधिक व्यापक संरचनात्मक चुनौतियां हैं? शिक्षा व्यवस्था एक विशाल तंत्र है और जिसमें अनेक संस्थाएं, एजेंसियां और प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ऐसे में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सुधारों की आवश्यकता केवल जवाबदेही तय करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि छात्रों की नाराजगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत जैसे देश में जहां हर साल करोड़ों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं, वहां परीक्षा प्रक्रिया पर उठने वाला हर सवाल लाखों परिवारों को प्रभावित करता है। एक परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं होती, बल्कि कई छात्रों के लिए वो उनके करियर, भविष्य और सपनों का रास्ता होता है। यही वजह है कि जब किसी परीक्षा को लेकर विवाद सामने आता है तो उसका असर बहुत व्यापक होता है। अभिजीत दिपके इसी भावनात्मक और सामाजिक पृष्ठभूमि में अपनी बात रख रहे हैं। उनका दावा है कि वो विदेश में आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन छात्रों के मुद्दे को लेकर भारत लौटने का फैसला किया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करें। ये संदेश उनके समर्थकों के बीच तेजी से फैल रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल वही है जो हर कोई पूछ रहा है, क्या वास्तव में लाखों फॉलोअर्स में से बड़ी संख्या दिल्ली पहुंचेगी? क्या एयरपोर्ट पर समर्थकों की भीड़ दिखाई देगी? क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मिल पाएगी? क्या यह आंदोलन सिर्फ एक दिन की खबर बनकर रह जाएगा या फिर आने वाले महीनों में छात्रों की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था पर राष्ट्रीय बहस का बड़ा केंद्र बन जाएगा? ये भी देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से इस पूरे अभियान पर कैसी प्रतिक्रिया आती है। क्या इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी होगा? क्या छात्रों की चिंताओं को लेकर कोई नई पहल या आश्वासन सामने आएगा, या फिर ये बहस सोशल मीडिया और विरोध प्रदर्शनों तक ही सीमित रह जाएगी? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 6 जून का दिन सिर्फ अभिजीत दिपके के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह दिन उस बहस की भी परीक्षा होगी जो पिछले कई महीनों से देश भर के छात्रों के बीच चल रही है। यह दिन बताएगा कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी वास्तविक है। यह दिन बताएगा कि क्या डिजिटल समर्थन सड़कों तक पहुंच सकता है, और ये दिन भी बताएगा कि युवाओं की आवाज को लेकर देश में कितना व्यापक जन समर्थन मौजूद है। देश की निगाहें अब दिल्ली पर टिकी हैं। एयरपोर्ट से लेकर जंतर मंतर तक क्या तस्वीर दिखाई देगी, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, अभिजीत दिपके की इस घोषणा ने शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं की राजनीति को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। और कई बार इतिहास गवाह रहा है कि बहसें ही आगे चलकर बड़े बदलावों की शुरुआत बनती है। अब देखना ये होगा कि 6 जून को दिल्ली में सिर्फ नारे सुनाई देंगे या फिर एक ऐसा आंदोलन आकार लेगा जिसकी गूंज आने वाले समय तक सुनाई देती रहेगी। हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।